कवि जी वहाँ पहुँची ले रउआ वाह वाह कवि जी वाह वाह कवि जी। सदमे झेलूं जान पर खेलूं इससे मुझे इनकार नहीं, लेकिन तेरे पास वफा का कोई भी मेयार नहीं। एक ज़रा सा दिल है मेरा, इसको तोड़ के जा सकते हो। ये सोने का तौक नहीं, ये चांदी की दीवार नहीं। महुआ देखने वाले तमाम दर्शकों का आदर सत्कार, साथ ही साथ श्रद्धा का प्यार भरा नमस्कार। महुआ देखे वाले तमाम भोजपुरिया माटी के दर्शकन के निखिल राज के आदर सत्कार के साथ भोजपुरिया प्रणाम। हंसी के अंगना में जहां रउआ सुनेनी एक से एक बढ़ के कवि जी लोगन के हास्यवंग के बात सच चुकल बाई महफिल जेकर नाम है बिग फार्म बिस्कुट वाह कवि जी। वाह कवि जी वाह वाह कवि जी वाह कवि जी वाह 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 कवि जी वाह अरे वाह कवि जी। तो स्वागत करते हैं अपने तीनों सम्मानित कवियों का, जो आज एक बार फिर से अपने अंदाज में हमें हंसाएंगे, गुदगुदाएंगे। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत कीजिए इस मंच पर उपस्थित हमारे पहले कवि बादशाह प्रेमी जी का। इटावा से आयल कमलेश शर्मा जी के और हाथरस से आए पदम अलबेला जी का। अब सबसे पहले जो कवि जी के बुलावे जा रहा बानी उनका बारे में सिर्फ इतना कहें कि चांद बिना चांदनी रात ना होला, बिन बादल बरसात ना होला, और शब्द मजबूर हैं व्यक्त करी तो का करी, बिना बादशाह के राज ना होला। जोरदार ताली स्वागत करी बादशाह प्रेमी जी के। आप कहे तो मैं अपनी बात जूते से शुरू करूं। बिल्कुल। जूता से शुरू करने की बात सुन के ये घबरा गए थे। मैं हाथ में लेकर नहीं बल्कि मैं कविता के माध्यम से जूते की बात मैं आप तक पहुंचाता हूं कि जूता एक नेक दुनिया में, जूता एक नेक दुनिया में, और फैशन में सरदार है जूता, और जनमानस का सच्चा प्रेमी समदर्शी सरकार है जूता, वाह कवि जी। और सबका रक्षक सबकी शोभा सबको देता प्यार है जूता, औषधीय गुण चमड़े वाला मिर्गी का उपचार है जूता, और चप्पल खड़ाऊं बेटा बेटी सैंडल का पटीदार है जूता, और अगणित है इसके कारखाने लाखों का व्यापार है जूता, और गधे को इंसान बना दे जब गिरता दो चार है जूता। अब हम कहबे कहिए कि पूरा संसार के सबसे समृद्ध भाषा भोजपुरी हवे। आई के बोले खातिर जैसे हम सुनले बानी कहीं भर्ती खुलल तो अंग्रेजी के विद्वान तमाम भाषा के विद्वान लोग गए। सबसे पहले वो बोर्ड लिखकर टांगा है कि जो सबसे कम शब्दों का प्रयोग करेगा उसी की भर्ती होगी। अच्छा। अंग्रेजी वाला गए कहता मैं आई कम इन सर, कहले कि नहीं गेट आउट। हिंदी वाला गए श्रीमान जी अंदर आ सकता हूँ, कहले नहीं बाहर जाइए। भोजपुरी वाला गए तो कहता ढूकी, तो बहुत बढ़िया ढूक गल एकदम दिमाग में दिल में रहा। बहुत खूब। कम शब्द में भी चाहे तो तीर की तरह एकदम धड़ाक से वार करे वाला भोजपुरी हवे। एगो कविता देखल जा कि एगो लड़का हमार बा कमाल के ग्रीटिंग नया साल के लुकोले बा बस्ता में, एगो तखनी लिफाफा में बंद रहे, ओके खोलनी त भीतर सुगंध रहे, ओ में फूल रहे नकली गुलाब के, आ सेंट रुई में धोई रहे दाब के, रहे नाव गाँव सगरो ना पाता, आ कोनो लड़की के लिखल बुझाता, आ शेर ऐसा लिखाई रहे नीचे हम पढ़नी तो सांस लगनी घींचे। बहुत खूब। शेर ऐसा लिखाई रहे नीचे हम पढ़नी तो सांस लगनी घींचे। ओसे पूछनी कि केकर इकाड हो तो कहलस फराड हो। ओसे पूछनी कि केकर इकाड हो तो कहलस फराड हो। पौनी है रास्ता में, आ एगो लड़का हमार बा कमाल के ग्रीटिंग नया साल के लुकोले बा बस्ता में। बोलनी दूसरा तो लम्हर तूफान रहे, एगो दिलों में तीर के निशान रहे, नीचे लिखा रहे हैप्पी न्यू ईयर, आई लव यू फ्रेंड माय डियर। कवि जी नीचे लिखा रहा है हैप्पी न्यू ईयर, आई लव यू फ्रेंड माय डियर, हमरा आवे ना 3 4 5, और मैं लिखला रहा लव फॉर लाइफ। एगो म्यूजिक वाला ग्रीटिंग कार्ड है जो पहले बार हम देखले रहनी। अच्छा। एगो खोलत में कहे आई लव यू, एगो खोलत में कहे आई लव यू, कुछ बोले ना बंद होके जबू, हम तो अचरज से हो गए नी पागल, हमरा सगुरे से निक उहे लागल। पश्चिमी सभ्यता सरकार दिनों दिन जो हावी भल जाता है, एगो लाइन से आपके सावधान करी कि एगो पश्चिम से आयल बा आंधी कि सोना का पानी मिलौले बा जस्ता में, आ एगो लड़का हमार बा कमाल के ग्रीटिंग नया साल के लुकोले
बा बस बस्ता में, बहुत खूब। आखिरी कड़ी में जौना खातिर कविता लिखल जी। गई कि हमरा असली तकलीफ बाटे ई है और सो कैसे परीक्षा ई दी है। हमरा असली तकलीफ बाटे ई है और सो कैसे परीक्षा ई दी है। और जब उठा ले 36 को 20 है, अब डांटा तो आँख लगे 20 से रह कतहू तू पास हो ख जाके, बाकी जूता चप्पल बचा के। वाह, जूता चप्पल बचा के। पढ़ कुछऊ तू फेल मत हो ख आ तनी आगे पीछे देखिए के खो ख आ हमरो इहे डगरिया बा रोज के बैठ गनी खोज के सवाद सजी खस्ता में आ एगो लइका हमार बा कमाल के ग्रीटिंग में साल के लुकोले बा बस जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद कीजिए बादशाह प्रेमी जी का। जोरदार तालियां बजते रहनी चाहिए। जहाँ पहुँचे न सूरज देखा कवि जी, वहाँ पहुँची ले बउआ वाह कवि जी, वाह कवि जी। बहुत ही सुंदर। और बादशाह प्रेमी जी, आपके बारे में तो इतना ही मैं कहूंगी कि आप दिल के भी बादशाह हैं और जो प्रेम है वो दिल से ही उपजता है, दिल से ही आता है। वाकई आप राज कर रहे हैं दिलों पे, देख लीजिए। बिल्कुल। मुंह से ऐसे खट 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 निकला था। बिल्कुल। और अभी बहुत कुछ सुनना है, बहुत ही हंसना है, पर फिलहाल जो समय इशारा कर रहा है वो कर रहा है छोटा सा अल्प विराम लेने का। जी हाँ, वो देखत रही ये प्रोग्राम ये अंगना जेकर नाम है बिस्क फार्म बिस्कुट। वाह कवि जी, मैं लिखता ही नहीं गीत गोरी के गालों पर, मेरा तो महबूब जन्म से मेरा भारत है। माना हुआ लवर हूँ, लवर लवर नहीं करता, और एक बार के आने से ये मन तो नहीं भरता। पिलाऊं माजा आज, फिर वही आज, फिर वही आज। दिल आज शायर है, गम आज नगमा है, शब ये गजल है सनम। गैरों के शेरों को ओ सुनने वाले हो इस तरफ भी करम। वाह कवि जी, वाह कवि जी, वाह कवि जी, वाह वाह कवि जी, वाह कवि जी। महुआ देखे वाले भोजपुरिया माटी के तमाम दर्शकन के एक बार फिर से स्वागत बा अंगना में जेकर नाम है बिस्क फार्म बिस्कुट। वाह कवि जी, वाह कवि जी, वाह वाह कवि जी, वाह कवि जी। उसके होठों का कंपन लिख दूं या दिल की पुकार लिखूं, उसकी आंखों की गहराई लिखूं या मन की अनबन दूं। कोई कह रहा था क्यों ना उसका समस्त वर्णन लिख दूं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए कमलेश शर्मा जी का। महुआ चैनल के दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं। श्रद्धा जी ने कुछ लिखने के संदर्भित कुछ बातें कही जी। मैं क्या लिखता हूं और क्यों लिखता हूं, जी 4 पंक्तियां जी, स्वागत है आपके जवाब के लिए। शब्द शब्द में देशभक्ति ही मेरी ताकत है, सच तो ये है कविता मेरे लिए इबादत है। मैं लिखता ही नहीं गीत गोरी के गालों पर, मैं लिखता ही नहीं गीत गोरी के गालों पर, मेरा तो महबूब जन्म से मेरा भारत है। जन्म से मेरा भारत है। और 4 पंक्तियां और देता हूँ। पूर्वज पुरखे हमारे हैं, कबीर कौन कहेगा, खींचेंगे हम बड़ी लकीर कौन कहेगा। यदि हम भी बेवजह के चुटकुलों में खो गए, कमलेश फिर वतन की पीर कौन कहेगा, कमलेश फिर वतन की पीर कौन कहेगा। 65 साल की आज़ादी हमें मिल चुकी है। उस आज़ादी के इतिहास की समीक्षा एक पंक्ति में करता हूँ जी।
ऐसा मौसम है हम बोल सकते नहीं, बन विरोधी भी मुंह खोल सकते नहीं। फैल फिर से है शोषण का कोहरा रहा, जैसे इतिहास खुद को ही दोहरा रहा। पृष्ठ जो खुल रहे सनसनीखेज हैं, तब थे गोरे तो अब काले अंग्रेज हैं। यानी फिर से गुलामी के घन छा गए, हम जहां से चले थे वहीं आ गए। हम जहां से चले थे वहीं आ गए। जिन लोगों ने पहली आजादी की वर्षगांठ मनाई होगी उसे याद करें आप और टिप्पणी देखें आप। सोच कर खुश हुए हम सवेरा हुआ, किंतु फिर दिख रहा तम घनेरा हुआ। रोशनी झोपड़ी से बड़ी दूर है, वह अंधेरों में जीने को मजबूर है। जिनके हाथों में सारे ही अधिकार हैं, सूर्य के कत्ल के वे गुनहगार हैं। हद तो ये है वही रश्मि रथ पा गए, हम जहां से चले थे वहीं आ गए। ऐसा मौसम है हम बोल सकते नहीं, बन विरोधी भी मुंह खोल सकते नहीं। हम गुलामी के बंधन में जकड़े रहे, 2 सदी हमको अंग्रेज पकड़े रहे। देश जिनके हवाले वे कर गए, उनको जैसे ही मौका मिला चर गए। देश को झूठे नारों ने कुछ खा लिया, धर्म के ठेकेदारों ने कुछ खा लिया। जो बचा भ्रष्ट नेता उसे खा गए, हम जहां से चले थे वहीं आ गए। ऐसा मौसम है हम बोल सकते नहीं, बन विरोधी भी मुंह खोल सकते नहीं। फैल फिर से है शोषण का कोहरा रहा, जैसे इतिहास खुद को ही दोहरा रहा। पृष्ठ जो खुल रहे सनसनीखेज हैं, तब थे गोरे तो अब काले अंग्रेज हैं। यानी फिर से गुलामी के घन छा गए, हम जहां से चले थे वहीं आ गए। हम जहां से चले थे वहीं आ गए। पहुंचे न सूरज देखा कवि जी, वहां पहुंची ये नौआ। वाह कवि जी, वाह कवि जी। जोश जुनून यही तरह बनल रही है मंच पर। रुआ कहीं जाई मत, बस एगो छोट सा ब्रेक के वक्त हो गइल बा। बिल्कुल, आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए अपना फेवरेट प्रोग्राम जिसका नाम है बिस्क फार्म बिस्कुट। वाह कवि जी, माना हुआ लवर हूँ, लवर लवर नहीं करता, और एक बार के आने से ये मन तो नहीं भरता। पिलाऊं माजा जी हाँ, तो स्वागत कीजिए देश दुनिया के साहित्य पटल पर चमकने वाले एक ऐसे सितारे का जिनको आप प्यार से कहते हैं पद्म भूषण, श्री गोपाल दास नीरज जी का। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। दिल आज शायर है, गम आज नगमा है, शब ये गजल है सनम। गैरों के शेरों को सुनने वाले हो इस तरफ भी करम। वाह कवि जी, वाह कवि जी, वाह कवि जी, वाह कवि जी, वाह कवि जी। महुआ देखे वाले भोजपुरी माटी के तमाम दर्शकन के एक बार फिर से स्वागत बहेंगना में जेकर नाम बिस्क फार्म बिस्कुट। वाह कवि जी, वाह कवि जी, वाह कवि जी, वाह कवि जी। हंसकर यूं ही जिए जाएंगे, जमाना कर ले लाखों सितम। अगर साथ हैं हमारे पदम अलबेला जी, तो अंगारे भी फूल बन जाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है पदम अलबेला जी का। जोरदार तालियों के साथ। मैं ब्रज से आया हूँ जी। 2 ब्रज के छंद आपको सुनाना चाहता हूँ, स्वागत। और आपको समझ में आएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है।
मेरे ब्रज में 4 नौजवान आपस में बातचीत कर रहे थे कि भैया हमारी तुम्हारी शादी हो तो होने वाली पत्नी कैसे होनी चाहिए। यानी पसंद अपनी अपनी, ख्याल अपना अपना, चारों की पसंद है। जो नौजवान बैठे हैं, मेरी पहली पंक्ति में आपकी पसंद मिल जाए तो अच्छा है, दूसरी मिल जाए तो और अच्छा है, तीसरी में मिल जाए तो बहुत अच्छा है, और तीनों में आपकी पसंद नहीं मिलेगी तो चौथी की मेरी गारंटी है। ये गारंटी की सेवा है। लेकिन ब्रज भाषा का लालच लीजिएगा। ब्रज भाषा क्या होती है आपको मजा आएगा। पहला क्या कह रहा है जी? पहलो बोलो मोहि मिले ब्रज की नबेली नार, लहंगा फरिया भारी गोरी गोरी ग्वालिनी सी हो। पहलो बोलो मोहि मिले ब्रज की नबेली नार, लहंगा फरिया भारी गोरी गोरी ग्वालिनी सी हो। और दूजो कहे भोरी भारी, तीखे नैन नक्सवारी, सूदे सादे मोहड़े पे शुद्ध शालिनी सी हो। और तीजो बोले उग्रवाद को जमानो आयो यार, तीजो बोले उग्रवाद को जमानो आयो यार, काली कलूटी कोई कंकालिनी सी हो। यहाँ तक भी समझौता है। काली कलूटी कोई कंकालिनी सी हो। और चौथ पीठ छातिया भरे भरे न्यू कहे, क्वारो ही मरूंगो कहे तो हेमा मालिनी सी हो। पिछले दिनों एक गीत आया था कि धरती पे तू जहाँ भी रहेगी तेरी खुशबू से ही मैं पहचान लूंगा। मैंने क्यों भाई कोई कुत्ता बुत्ता है क्या खुशबू से पहचान लेगा? मतलब ही नहीं है साहब। उसके बाद जो गीत आया कि जिगर से बीड़ी जला ली पिया, जिगर में बड़ी आ गई। अगर ईमानदारी की बात करता हूँ तो आपकी इसलिए तालियां चाहूंगा कि जिगर से बीड़ी नहीं जलती, बीड़ी से जिगर जलती। वाह वाह वाह। और अंत में जो गीत आया कि झलक दिखला जा, और एक बार आजा आजा। आप ही बताइए, झलक दिखलाने से, एक बार के आने से क्या होता है? अरे लिखो तो ऐसा लिखो जैसे पदम बलबेला लिखता है। मैंने लिखा साहब, खुला दरवाजा, खुला दरवाजा, खुला दरवाजा, चाहे जब आजा 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 आजा, चाहे जब आजा 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 आजा। केवल झलक दिखाने से क्या होता है गोरी, अरे हम तो रोज मिलेंगे जैसे चांद चकोरी। माना हुआ लवर हूँ, माना हुआ लवर हूँ, लवर लवन नहीं करता, और एक बार के आने से ये मन तो नहीं भरता। पिलाऊं माजा चाहे जब आजा 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 आजा, चाहे जब आजा 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 आजा। भाई निखिल जी, श्रद्धा जी, एक भविष्यवाणी करता हूँ जी जी। स्वागत। वो भविष्यवाणी मेरी ये है कि हम नहीं संभले तो अगले 10, 15, 20 साल में बड़ा अनर्थ होने वाला है। हंसते हंसते कहना ये बूढ़ा क्या करके गया है। सुनिएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्या होने वाला है। इन पारे मतवारों का तो औसत और बढ़ेगा, फ्यूचर में कन्याओं का घोर अकाल पड़ेगा। अगली पंक्ति में जोरदार तालियां चाहूंगा आपकी। इसलिए जन्म से पहले और बेटी को मत मारो, देवदास तो होंगे पर नहीं मिलेंगी पारो। मेरा अंदाजा, मेरा अंदाजा, सही अंदाजा, फिर वहीं पे आजा, खुला दरवाजा, चाहे जब आजा 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 आजा, चाहे जब आजा 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 आजा। सब साहब कहना चाहता हूँ, ऐसे माँ बापों को तो शर्म नहीं आती है, ये सोच सोच कर मेरी तो बुद्धि चकराती है। अपनी नई पीढ़ियाँ शादी को तरसेंगी, अपनी नई पीढ़ियाँ शादी को तरसेंगी। तुम ही बताओ दुल्हन क्या ऊपर से बरसेंगी। बजे ना बाजा, बजे ना बाजा, बजे ना बाजा, फिर वहीं पे आजा, फिर वहीं पे आजा, खुला दरवाजा, चाहे जब आजा 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 आजा, चाहे जब आजा 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 आजा। माँ बापों से बेटी को बहुत प्यार होता है, बेटा तो बस दौलत का तलबगार होता है। आंगन में गूंजेंगी जब बेटी की किलकारी, महक उठेगी देखो हर आंगन की फुलबारी। सुन लो मेरे राजा, समझ लो राजा, सुन लो मेरे राजा, समझ लो राजा, फिर वहीं पे आजा, खुला दरवाजा,
चाहे जगू आजा 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 आजा, चाहे जगू आजा 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 आजा, खुला दरवाजा खुला दरवाजा, चाहे जगू आजा 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 आजा। दो तालियां इसी तरह बजते रहनी चाहिए। जोरदार ताली का धन्यवाद करते हैं। पता बलतेरा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ पहुँचे न सूरज के घा कवि जी, वहाँ पहुँची ले बउआ वाह वाह कवि जी, वाह वाह कवि जी। सीखिए, इसीलिए कहते हैं कि बुजुर्गों को ज्यादा ज्ञान होता है। ये सीखने को बहुत कुछ है, लेकिन इस एपिसोड में अब इतना ही सीख सकते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है। बिल्कुल, समय जो है वो इशारा कर रहा है, लेकिन ये कहना चाहूंगी। जी हाँ, तो स्वागत कीजिए देश दुनिया के साहित्य पटल पर चमकने वाले एक ऐसे सितारे का जिनको आप प्यार से कहते हैं पद्म भूषण, श्री गोपाल दास नीरज जी का। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। दिल आज शायर है, गम आज नगमा है, शब ये गजल है सनम। गैरों के शेरों को ओ सुनने वाले हो, इस तरफ भी करम। खिलते हैं गुल यहाँ खिल के बिखर। आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। अब न वो दर्द न वो दिल न वो दीवाने रहे, अब न वो सांस न वो सोच न वो गाने रहे। साखी तू अब भी यहाँ किसके लिए बैठा है, अब न वो जाम न वो मैं न वो पैमाने रहे। वाह वाह। आज हमारे साथ इस मंच में एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनका सम्मान करना खुद हमारे लिए एक सम्मान की बात है। साहित्य जगत का चमकता सितारा है, हिंदुस्तान के ध्रुव तारा है। कभी करेंगे नहीं आपको अपने दिल से दूर, क्योंकि आपका साथ हमें जान से भी ज़्यादा प्यारा है। तालियां बजती रहनी चाहिए। और उन्होंने दुनिया को, हमको, हम सबको, हम आपके शब्दों से को सुनकर बड़े हुए हैं, जिन्होंने फिल्म में जगत में फिल्मों को इतने अच्छे गीत दिए हैं, हिंदी साहित्य को इतना सारा कुछ आपने दिया है। हम महुआ की तरफ से आपको एक छोटा सा सम्मान करना चाहते हैं। शब्द नहीं है मेरे पास निखिल जी, इतनी बड़ी शख्सियत हमारे बीच में हमारे साथ मौजूद हैं। जो शब्द होते हैं, शब्दों में बड़ी जान होती है, बड़ी ताकत होती है। इन शब्दों को ऐसे ही जाया नहीं करते हैं। हाँ, ये महफिल यूं ही जारी रहेगी। हम आपको अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। आज के लिए धन्यवाद, आपका धन्यवाद, हमारे सभी कवियों का धन्यवाद। देखते रहिए बिग फार्म बिस्कुट। वाह कवि जी, वाह कवि जी, वाह कवि जी, वाह कवि जी, वाह 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 कवि जी, वाह अरे वाह कवि जी। पृष्ठ जो खुल रहे सनसनी खेज हैं, तब थे गोरे तो अब काले अंग्रेज हैं। यानी फिर से गुलामी के घन छा गए, हम जहां से चले थे वहीं आ गए, हम जहां से चले थे वहीं आ गए। चिराग जैन को मैं एक बार बिहार ले गया। अच्छा भाई साहब 20 मिनट तक लगे रहे, किसी ने ताली नहीं बजाई। अच्छा मैं 40 मिनट तक लगा रहा, किसी ने ताली नहीं बजाई। अच्छा 1 घंटे बाद कोने में बैठे एक बाबा ने ताली बजाई। अच्छा तो मैंने पूछी, बाबा बात समझ आ गई क्या? बोले नहीं बेटा, मैं तो तंबाकू घूट रहा हूँ, तू तो लगा। कोयल बोली गुहुकुम, कोयल बोली गुहुकुम, प्रियतम की आई पाती, जियरा में जल गई बाती। लो
लोग ऐसा कहते हैं साहब टेक्निक में मोहब्बत करना बहुत आसान है। हाँ। मैंने एक रात को अपने पड़ोस वाली सुनीता को SMS किया आई लव यू। अच्छा। और धारण कर लिया कि मैं उसका जवाब सवेरे देखूंगा। हाँ। अब मैं रात भर करवटें बदलता रहा, नींद नहीं आई मुझे सारी रात। मैंने मोबाइल उठाया, उस मोबाइल में लिखा था इनसफिशिएंट बैलेंस, मैसेज कैन नॉट बी डिलीवर।